तो ये बताइए कि विकास कोई मुद्दा नहीं है, केवल मोदी ही नहीं, मोदी है तो विकास तो हुई न रहा है। मोदी है, दोहरीकरण का जो आप अभी बता रहे थे, रेलवे का विकास हो रहा है, आर्थिक स्थिति सुधरा हुआ है आपके देश का, तो मोदी है तो काम हुई न रहा है। लेकिन कई बार से संजय जायसवाल के पिताजी भी जीतते रहे हैं यहाँ से, उसके बाद में संजय जायसवाल जीतते आ रहे हैं। क्या लगता है अब की बार जो 2024 लोकसभा चुनाव है बदलाव लेकर आएगा? बीजेपी यहाँ से जीतते आ रही है। हाँ, को क्या लग रहा है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है? इनके द्वारा तो कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। मेरे समझ से तो इनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ है वो सिस्टम के हिसाब से हुआ है। नमस्कार, मैं अभी बेतिया के रमना में मौजूद हूँ और कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। ऐसे में जानते हैं यहाँ पे जो स्थानीय सांसद है संजय जायसवाल, अब की बार क्या उनको फिर से जनता चुनेगी या बदलाव होगा? कई बार से संजय जायसवाल के पिताजी भी जीतते रहे हैं यहाँ से, उसके बाद में संजय जायसवाल जीतते आ रहे हैं। क्या लगता है अब की बार जो 2024 लोकसभा चुनाव है बदलाव लेकर आएगा? बीजेपी यहाँ से जीतते आ रही है। हाँ, संजय जायसवाल के नाम पे वोट नहीं मिलता है। संजय जायसवाल और मदन जायसवाल नहीं जीतते आए हैं। बीजेपी यहाँ से जीतते आई है और बीजेपी यहाँ यानी बीजेपी से जिसको टिकट मिलेगा वो जीत जाएगा एकदम। यहाँ के लोग बीजेपी को वोट, हम लोग बीजेपी के ही वोटर हैं और बीजेपी यहाँ से सीट निकालेगी, इस बार भी निकालेगी। संजय जायसवाल जी का सीट नहीं निकल रहा है, बीजेपी का सीट निकल रहा है। बीजेपी का सीट निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी सुना जा रहा है कि मनीष कश्यप बेतिया से चुनाव लड़ने वाला है, क्या कहिएगा इसके बारे में? वो तो यूट्यूबर हैं। अभी जिस प्रकार की मतलब खबरें आ रही हैं वो भी तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, टिकट देने के लिए तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो कलाकार को भी टिकट दे रही है अपना सीट निकालने के लिए, लेकिन समाज सेवा और अपना व्यवसाय दोनों अलग चीज होता है। मनीष कश्यप जो है कहीं ना कहीं अभी जेल से बाहर आए हैं, उसके बाद से लगातार मतलब बयान भी दे रहे हैं कि हम हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई पार्टी हमको टिकट दे या नहीं दे, निर्दलीय भी। वो तो कोई लड़ सकता है, हम भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, हम लोग तो स्वतंत्र है ना, यही तो मजा का बात है। अगर उम्मीदवार बनते हैं तो क्या उनको वोट मिलेगा यहाँ पे बेतिया से? कुछ उनको चाहने वाले होंगे तो वोट देवे करेंगे, कुछ ना कुछ तो उनको मिलेगा। जो उनके यूट्यूबर चैनल के सब्सक्राइब करने वाले व्यक्ति होंगे या उनको पसंद करने वाले व्यक्ति होंगे या उनको चाहने वाले जो हों वो तो देंगे वोट। लेकिन सांसद के इलेक्शन में मनीष जी आ रहे हैं तो उनका सोच है। यहाँ से वो विधायक का भी शायद चनपटिया क्षेत्र से लड़े हुए थे, तो विधायक का लड़कर देख लिए हैं। सांसद में आना उनकी अपनी मर्जी है। ये बताइए कि अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इसमें मतलब संजय जायसवाल जो बीजेपी से है, मनीष कश्यप निर्दलीय आ सकते हैं, हो सकता है अगर पार्टी से किसी टिकट नहीं मिले तो। उसके अलावा महागठबंधन से उम्मीदवार है, तो क्या लगता है तीनों प्रत्याशियों में कौन किस पर भारी पड़ेगा? देखिए, बीजेपी चंपारण क्षेत्र से बीजेपी का सीट निकलना तय है। 100% तय इसलिए है कि इस बार भी मोदी जी 400 के पार 400 के पार होंगे। इस बार भी 400 के पार। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? वही लगता है 400 के पार होंगे मोदी जी 100%। अच्छा, ये जो स्थानीय सांसद हैं तो अगर यहाँ पे जैसे भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे वो पसंद नहीं है, तो अगर बदलाव होता है तो कौन आएगा? महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे या मनीष कश्यप? देखिए, यहाँ से बीजेपी के किसी का भी टिकट मिलेगा वही निकलेगा यहाँ से। महागठबंधन से कोई नहीं जीतेगा। महागठबंधन के उतना तो इथी नहीं है, यहाँ पे पकड़ ही नहीं है। नहीं, ये भाजपा का गढ़ है। भाजपा का गढ़ है एकदम, बेतिया भाजपा का पूरा गढ़ है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि संजय जायसवाल ने यहाँ काम नहीं किया है, तो उस स्थिति में ऑप्शन बचता है दो। एक मनीष कश्यप जो यूट्यूबर है, उनकी भी मतलब बातें चल रही हैं कि वो भी आ सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे महागठबंधन के उम्मीदवार है। महागठबंधन के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, मगर बीजेपी के यहाँ से, तो बीजेपी से तो आप बोल रहे हैं कि आप रुष्ट हैं जो है संजय जायसवाल। हम लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं, नया चेहरा, लेकिन टिकट तो उनको मिल रहा है। तो यही तो अफसोस की बात है। अफसोस की बात है। यानी मतलब अगर संजय जायसवाल को भाजपा से टिकट मिलता है
तो मजबूरन उनको वोट करना पड़ेगा। मजबूरन देना ही पड़ेगा। हम लोग मोदी के वोट देते हैं, मोदी को वोट देते हैं, और किसी को वोट नहीं। यानी मोदी ही चेहरा है। लोकसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मोदी प्रधानमंत्री जो है वही चुनावी चेहरा है, और उनको भी ही देख कर लोग वोट कर रहा है। यहाँ पे कहीं भी स्थानीय जो कैंडिडेट है उनका चेहरा नहीं देखा जा रहा है, वो क्या विकास किए हैं उनको नहीं देखा जा रहा है। तो ये बताइए कि विकास कोई मुद्दा नहीं है, केवल मोदी ही नहीं, मोदी है तो विकास तो हुई न रहा है। मोदी है, दोहरीकरण का जो आप अभी बता रहे थे, रेलवे का विकास हो रहा है, आर्थिक स्थिति सुधरा हुआ है आपके देश